नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ पे आए थे, परिवारवाद पे बात किए थे बेतिया में। बोले थे परिवारवाद किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो भाई चंपारण में परिवारवाद नहीं दिखता है, उनको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? पश्चिमी चंपारण में भी परिवारवाद है, 3 बार उनके पिताजी और 3 बार वो, 6 बार, और 6 बार में मिला के हम लोगों को कि बाढ़ में डूब जाओ। अगर नदी को सीधा कर दिया जाए और दोनों तरफ परमानेंट बांध बना दिया जाए, दोनों तरफ परमानेंट बांध बना दिया जाए, तो पहला चीज ये होगा कि बगल में 10,000 रुपया कट्ठा जमीन है। कितना? 10,000 रुपया कट्ठा। वो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं? वो जमीन जो है ना 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया। उसमें मुसलमान का भी जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा होगा, हिंदू का भी जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा होगा। अगर है हिम्मत तो कोई नेता स्टाम्प पेपर पे लिख के कह दे कि हम इस नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड बनाएंगे और बेतिया और रक्सौल को जो है 4 लेन से कनेक्ट पटना से करेंगे, ये 5 साल में काम करेंगे, लिख के दे दे, मनीषा चुनाव नहीं लड़ेगा। ये वादा करता है, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप और एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से कह सकते हैं कि इन्होंने एक बिगुल ऐसा बजाया कि आज देश में हर कोई इनको जान रहा है और बिहार में यहीं से ये मशहूर हो गए, क्योंकि ज़मीनी स्तर का मुद्दा यहीं से उन्होंने उठाया। हम मनीष से ही जानेंगे कि अब जब चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां से कह सकते हैं कि एक यूट्यूब की उनकी शुरुआत होती है, तो क्या कुछ वो माहौल था? शुरुआत बताइए कैसे हुई और यहाँ तक का सफर क्या रहा? बाढ़ का मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो बथना गांव के लोगों ने मुझे बुलाया और वहाँ पे जो स्कूल दिख रहा है वहाँ पे मचान लगा हुआ था और वहीं से मैं मतलब कि अनेकों वीडियो बनाया, लगभग 20 के आसपास वीडियो बनाया। नदी का स्थिति देखिए, सांप से भी ज्यादा डेंजर घुमा हुआ है ये नदी। देखिए चारों तरफ से जो है ऐसे 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 लग रहा है कि जो गले का जो हार होता है, जो गले का हार ऐसे बना दिया है और बथना गाँव जो है वो नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसा ये सिर्फ बथना नहीं, पूरा तिरवाह क्षेत्र का कमोबेश यही स्थिति है, पूरा तिरवाह क्षेत्र। और तिरवाह क्षेत्र में जब आते हैं तो आधा हिंदू आधा मुसलमान, 50-50% संख्या है यहाँ पे तिरवाह क्षेत्र में। हिंदू का भी घर कट के नदी में स्वाहा हो जाता है और मुसलमान का भी घर नदी में कट के स्वाहा हो जाता है। हिंदू के भी खेत में पानी जाता है, बाढ़ जाता है और पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। मुसलमानों के भी खेत में पानी जाता है, बाढ़ जाता है, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ये नदी को सही किया जा सकता है हाइड्रो पावर प्लांट बना के, क्योंकि इसमें 12 महीना पानी रहता है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बंगाल में बन सकता है, अगर हाइड्रो पावर प्लांट यूपी में बन सकता है, अनेकों राज्य में अनेकों जगह पे बन सकता है, तो गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, ये सिकराना बूढ़ी गंडक इसको बोला जाता है, यहाँ पे भी बन सकता है। और अगर ये बन गया तो तिरवाह के क्षेत्र के लोग जो है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा। डेटा के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है इलॉजिकली कुछ भी बोल दिया, लॉजिकली फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। और आज कमाल की बात ये है कि यहाँ पे कम से कम 10 गो गाड़ी आके यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो। और ये चीजें हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग दिल्ली से आके जो है ये सारी चीजें जो है दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में कमाल की बात है, ये अपने आप में, और ये अपने आप में यहाँ के लोगों की जीत है। जब सोचिए मैं कुछ नहीं हूँ तो इतना कर रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, दिल्ली से मीडिया बुला के ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि हमको अब चिवड़ा मिठा नहीं चाहिए। बाढ़ आने के बाद हमारे जख्म पे मरहम लगाने के जगह पे आप नमक और मिर्ची मत छीटा कीजिए, आप चिवड़ा मिठा दे देते हैं और भूल जाते हैं। हमें अस्थायी समाधान चाहिए, इस नदी को सही कीजिए, दोनों तरफ बांध बनाइए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइए और तब जाके चंपारण का विकास होगा, तब जाके देश का विकास होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ पे आए थे, परिवारवाद पे बात किए थे बेतिया में। बोले थे परिवारवाद किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो भाई चंपारण में परिवारवाद नहीं दिखता है, उनको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? पश्चिमी चंपारण में भी परिवारवाद है, 3 बार उनके पिताजी और 3 बार वो, 6 बार, और 6 बार में मिला के हम लोगों को कि बाढ़ में डूब जाओ। मैं आज इस नदी के सामने एक हिंदू होने के नाते नदी का कसम खा के बोलता हूँ कि मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा अगर यहाँ पे एक भी बांध जो है सही बंधाया होगा। देखिए यहाँ पे एक भी ढाट, जिसको ठोकर बोलते हैं, ये देखिए ठोकर, ये ठोकर क्यों लगाया जाता है पता है? कि कटाव नहीं करेगा। ये जो बैग है ना, बैग, ये देखिए कटाव से बचाने के लिए सारा बैग लगा हुआ है, देख सकते हो। ये सारा का सारा जबरदस्त
भ्रष्टाचार हुआ है सारा में। ये देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारा में। अब मनीषवा यही सब चीजें दिखाता है तो मनीषवा सोनू कहाँ गए लोग? ये कहाँ से? ये जनता का पैसा है, नेताजी के बाबूजी का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है जो हम लोग टैक्स देते हैं। जैसे कलम खरीदे इस पर टैक्स दिया, मोबाइल खरीदे उस पर टैक्स दिया, भैया के पास गमछा है उस पर टैक्स दिया, दरिया रंगमाए है उस पर टैक्स दिया। गरीबे टैक्स देता है, गरीब के टैक्स के पैसा से 2 नंबर काम होता है। ये कटाव रोकने के लिए लगाया गया। हाँ, कटाव रोकने के लिए लगाया गया, ये सब 2 नंबर काम है। और कटाव रोकने के लिए 2 नंबर काम करने वाले के ऊपर आज तक पूरे भारत में कभी एनएसए लगा ही नहीं है, बिहारों में नहीं लगा। सरकार आरजेडी की हो, जदयू की हो, बीजेपी की हो, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता है। पूछ लीजिए यहाँ पे हिंदू और मुसलमान आधा आधा है, हाथ खड़ा करा लीजिए तो पता चलेगा मुसलमान लोग ज्यादा है यहाँ पे। हाथ खड़ा करा लीजिए सब लोगों से, खड़ा करा लीजिए, मुसलमान लोग ज्यादा है, समझे? विकास ना होला। सब मुस्लिम है। हाँ, और हिंदू लोगों से खड़ा करे, हिंदू लोग तो खड़ा करे तो हिंदू लोग में कौन हिंदू है? लोग खड़ा करे। हाँ, यहाँ पे 60-40 है, 60% मुस्लिम है और 40% हिंदू है। लोग कहता है मुस्लिम विरोधी है मनीषवा। मुस्लिम विरोधी होता तो यहाँ पे जो है आज से 4 साल 5 साल पहले आके काहे वीडियो बनाता, नहीं काहे कहता? मुझे एक चीज ये और चीज़ जाननी है। है, बजट तो काफी करोड़ों का पास होता होगा, ये मुझे तो देख के करोड़ों लग रहा है। नहीं, पत्रकार महोदय दिल्ली से आए हैं, एयर कंडीशन कमरा से आप 4 दिन रिपोर्टिंग कीजिए, सिर्फ 4 दिन चंपारण में, फिर पता चलेगा। अरबों का बजट है, क्या चीज का है? अरबों का। और नेता खा जाता है और बाद में क्या होता है कि वोट के दिन एगो कोनो नेता अपने ऊपर पत्थर फेंकवा लेता है कोनो बाजार में, हो जाता है हिंदू मुसलमान गया सारा बाजार खत्म ना हुई। पूछिए ये बात सही है कि नहीं? पूछिए इन लोगों से। यही होता है। हाँ यही होता है। आप पूछिए तो आपकी क्या होगा? आपकी मनीष का सब आपकी ये सब तो नहीं होगा ना हिंदू मुस्लिम? ना हुई, हाँ तो डाक बोलो भाई। ना हुई मनीष का सब जिंदाबाद। एक मैं बात बता रहा हूँ, जितना पैसा इस बांध को बनाने में हर साल आता है ना, ये ठाठ लगाने में, ठोकर लगाने में, ठाठ ठोकर समझिए तो इंग्लिश में समझिए तो स्टॉपर। स्टॉपर समझते हैं ना कि मतलब कि बांध ये नदी जो है इस जगह को नहीं काटेगा, तो ये स्टॉपर है, ठाठ है, ठोकर है। इसमें जितना हर साल पैसा आता है ना, अगर ईमानदारी से काम किया जाए ना तो नदी को सीधा करके दोनों तरफ परमानेंट जो है ना कंक्रीट वाला बांध बना दिया जाएगा, कंक्रीट वाला। और यहाँ का समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर है हिम्मत तो कोई नेता स्टाम्प पेपर पे लिख के कह दे कि हम इस नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड बनाएंगे और बेतिया और रक्सौल को जो है 4 लेन से कनेक्ट पटना से करेंगे, ये 5 साल में काम करेंगे, लिख के दे दे मनीषवा चुनाव नहीं लड़ेगा, ये वादा करता है। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। और मैं मनीष कश्यप ये वादा करता हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि मैं ये सारा काम करूंगा और इन सब चीजों का जो है समस्या बिल्कुल। हाँ, इधर जब मैं गया था तो हमारे एक मुस्लिम चाचा मिले थे, चलो मुसलमान है लोग तो पश्चिम मूर्ति रेखी बात है, हिंदू है तो दक्षिण मूर्ति रेखे। पूछे की बात सही है कि ना? मुस्लिम चाचा बोल रहे थे मनीष बबुआ की भैया 50 इनकरे पापा जी जो हमरा के घुमावत रही, यहाँ के पापा जी, नौसाद भाई के पापा जी, समझ नहीं ना, घुमावत रही 50 लो। तो जब 50 के नौबत आवेला तो मनीषवा याद आवेला, वोट के समय में हाथ कापे लागेला। भाई ये चीज बात है। आपकी क्या सोच है, आप लोग बताइएगा एक बार। मनीष का सब हटिए लोग ना थोड़ा सा। तो ये बताइए, बजट की बात हो गई, सब बात हो गई, अगर नदी सीधी कर दी जाए तो बदलाव क्या होगा, इन लोगों को जानना जरूरी है। नहीं, नदी बहुत सारी जगह पे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। और अगर नदी को सीधा कर दिया जाए और दोनों तरफ परमानेंट बांध बना दिया जाए, दोनों तरफ परमानेंट बांध बना दिया जाए, तो पहला चीज ये होगा कि बगल में 10,000 रुपया काठा जमीन है। कितना? 10,000 रुपया काठा। वो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं? वो जमीन जो है ना 10 लाख रुपया काठा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया। उसमें मुसलमान का भी जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा होगा, हिंदू का भी जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा होगा। 10,000 रुपया कट्ठा वाला जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। जरा सोचिए कितने लोगों का भला होगा। और एक आदमी का नहीं, कम से कम 5 से 6 लाख लोगों का प्रत्यक्ष रूप से भला होगा। पूछिए क्रिया की वाकई इन लोगों से कि ये बात सही है कि नहीं है। 10,000 रुपया कट्ठा वाला जमीन जो है ना 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। और 10 लाख हम कम बता रहे हैं,
4 लाख रुपया तो धूर पीपरपाती पुल का जमीन हो गया। फिर पाती 4 लाख रुपया धूर, और 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। 80 लाख रुपया कट्ठा पीपरपाती पुल का जमीन हो गया है, जो 10,000 रुपया कट्ठा कोई पूछता नहीं था। ना क्यों नहीं? जितना चच्चा लोग बा पूछिए, ये बात सही है कि नहीं है? अगर गलत है तो ढा दीजिए लोग हमको नदी में, और सही है तो साथ दीजिए लोग, और नहीं तो आप लोगों का किस्मत इसी नदी में हर बाढ़ में डूब जाएगा, हर बाढ़ में। बाकी आप लोगों की मर्जी, हिंदू मुसलमान करना है कर दिए, बढ़ जात छोड़ जात करना है तो करिए, ST SC OBC स्वर्ण करना है तो कीजिए, और नहीं तो एक बार मनीषवा का साथ दीजिए। भरोसा कीजिए कि हिंदू का भी सम्मान करूंगा, मुसलमान का भी सम्मान करूंगा, हिंदू का भी विकास करूंगा, मुसलमान का भी विकास करूंगा, और पहले जो गलती हो गया होगा उसके लिए माफ कीजिएगा लोग। ये चीजें हैं।